रेडियो रंग 89.6 एफएम पर अब शुरू होने जा रहा है आपका अपना कार्यक्रम देवरिया डायरी, जहां मिलेंगी दिन भर की जरूरी बातें और शासन से जुड़ी अहम जानकारी। बने रहिए रेडियो रंग के साथ। नमस्कार, रेडियो रंग 89.6 एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज सुबह यही सोच रही थी कि भाई अगर किसी बड़ी कंपनी का बॉस बीच के सारे मैनेजर हटा दे और सीधे कस्टमर की शिकायत खुद सुनने लगे तो कैसा लगेगा? मतलब क्या सिस्टम रातों रात सुधरेगा? देखिए, ये सवाल बहुत ही वाजिब है और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि जब प्रशासन सीधे जनता से जुड़ता है तो जमीन पर उसका क्या असर होता है। बिल्कुल, और अपनी देवरिया डायरी के पन्नों से आज हम कुछ ऐसी लोकल खबरें और जमीनी हकीकत लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं नए डीएम साहब मधुसूदन हुल्गी जी से। हाँ, उन्होंने आते ही एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि वो अपना सीयूजी नंबर खुद उठाएंगे। अब देखिए, अमूमन ये नंबर तो पीए या कोई क्लर्क उठाते हैं ना। सही बात है, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी जहाज का कप्तान सीधे इमरजेंसी वाली लाइन पर बैठ जाए। पर क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब पूरे जिले का फोन उठाना? प्रैक्टिकल से ज्यादा भाई ये डेटरेंस है, मतलब एक तरह का खौफ कह लीजिए। निचले कर्मचारियों को पता होता है कि कोई भी शिकायत सीधे बॉस तक जा सकती है। तो लोग काम में तेजी लाते हैं। एकदम सही। इसी का असर देखिए कि मोबाइल कोर्ट लगाकर एक ही दिन में 126 दिव्यांगजनों के मामले सुने गए और निपटाए गए। अरे वाह, 126 मामले, ये तो बहुत अच्छी पहल है। और मुझे लगता है इसी तरह किसानों के लिए भी चीजें अब आसान हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल। खरीफ फसलों के बीज अब ई लॉटरी के जरिए मिलेंगे। इसके लिए दर्शन पोर्टल पर 10 मई तक आवेदन करना है। अच्छा, और वो ओडीओपी वाली ट्रेनिंग का क्या है? उसकी ट्रेनिंग और टूल किट के लिए 20 मई तक का समय दिया गया है। और हाँ, गौशालाओं के लिए भी तो 15 मई तक भूसा बैंक बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अच्छा, ताकि संकट आने से पहले ही तैयारी हो जाए। तो बातें अभी और भी हैं, अब जुड़े रहिए हमारे साथ। पर भाई, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। अगर नीतियां ऊपर से इतनी अच्छी बन रही हैं, तो लोग गैस सिलेंडर के लिए 15 से 20 दिन की वेटिंग में क्यों खड़े हैं? गोदामों के बाहर की लाइनें तो कुछ और ही कहानी कह रही हैं। बस यही तो असली दिक्कत आती है। योजना ऊपर से तो बन जाती है, पर सप्लाई चेन लोकल लेवल पर कंट्रोल होती है। ये गैस की किल्लत अक्सर जानबूझकर पैदा की जाती है। मतलब ब्लैक मार्केटिंग के लिए? बिल्कुल। जब तक सप्लाई का आखिरी छोर पारदर्शी नहीं होगा, ये होता रहेगा। अच्छा, मतलब बीच का सिस्टम अभी भी पूरी तरह नहीं सुधरा है। जैसे वो रामपुर महुआबारी गांव वाली घटना देख लीजिए। हाँ, जहां नाली निर्माण में ठेकेदारों ने घटिया ईंटें लगा दी। सही कहा, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब गांव वाले चुप नहीं हैं, वो सीधे शिकायत कर रहे हैं। यही तो जागरूकता है, और प्रशासन भी एक्शन ले रहा है। बीआरडी पीजी कॉलेज में ही देखिए, बीएड परीक्षा में एक छात्र नकल करते पकड़ा गया तो उसे तुरंत रस्टिकेट कर दिया गया। ये तो बहुत जरूरी भी है। खैर, कहीं मत जाइए, रेडियो रंग 89.6 एफएम सुनते रहिए, क्योंकि अब हम समाज की कुछ कड़वी सच्चाइयों की तरफ मुड़ रहे हैं। वो मनोज चौहान वाली घटना सच में बहुत ही दुखद रही। हाँ, सऊदी अरब से उनका शव 13 दिन बाद गांव पहुंचा। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए, ये दिखाता है कि विदेशों में मजदूरी करने गए गरीब लोगों के लिए वापस आने का सिस्टम कितना जटिल है। और सिर्फ यही नहीं, मेहड़ापुरवा में माँ और 2 बच्चों की संदिग्ध जहर से मौत हो गई। हाँ, और गौरी बाजार में शादी से लौट रहे युवक की सड़क हादसे में जान चली गई। ये सारी त्रासदियां यही बताती हैं कि सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दे अभी भी हमारे समाज में हाशिए पर हैं। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं। अच्छा, वो क्या है? देखिए, वन विभाग इस साल 35 लाख पौधे लगा रहा है। 35 लाख? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें सबसे खास है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 5-5 सहजन के पौधे लगेंगे। अरे वाह, सहजन तो कुपोषण से लड़ने में बहुत कारगर होता है। ये तो बहुत ही बढ़िया सोच है। हाँ, और पुलिस महकमे में भी एक अच्छी खबर है। मुख्य आरक्षी शिव कुमार राय जी को एसपी साहब ने सम्मानित किया है। अच्छा, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सड़क पर एक जरूरतमंद इंसान की बहुत मदद की थी। ये दिखाता है कि सिस्टम में इंसानियत की भी कदर होती है। ये जानकर सच में बहुत अच्छा लगा। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या प्रशासन की ये सख्ती और आम नागरिकों की जागरूकता देवरिया में कोई स्थायी बदलाव ला पाएगी?
ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिल्कुल। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। ऐसे ही और मुद्दों के साथ हम फिर मिलेंगे। रेडियो रंग 89.6 FM सुनते रहिए और अपना ख्याल रखिए।